नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पुणे से। गर्मियों के दिन है, गर्मियों का महीना चल रहा है और कभी कभी हमारे पौधे बहुत अच्छे दिखते हैं, फूल भी देते रहते हैं, उनमें ग्रोथ भी अच्छी होती है और अचानक से उनके जो पत्ते हैं वो मुड़े मुड़े से दिखने लगते हैं, उन पे दाग धब्बे पड़ने लगते हैं, वाइट स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट पड़ने लगते हैं और हमारे पौधे एकदम मुरझाए हुए से लगते हैं। हमें तो पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है। तो ये दरअसल एक फंगस होती है और फंगस के कारण हमारे पौधे इस तरह से होता है। फंगस तो दो तरह की होती है, एक अच्छी वाली फंगस और एक बुरी वाली फंगस। अच्छी वाली फंगस हमारे पौधों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और बुरी वाली फंगस हमारे पौधों को ख़त्म करती है धीरे धीरे। तो हमें तो पहचान में नहीं आता है कि कौन सी फंगस अच्छी है और कौन सी फंगस बुरी है, और इसीलिए हमें अच्छी वाली फंगस को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए या फिर उसकी संख्या बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिन चीज़ों में खास करके तीन चीज़ें आती है। सबसे पहले तो होती है साफ़ की पाउडर। साफ़ के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल से साफ़ के बारे में बात की है। साफ़ एक केमिकल फंजीसाइड है जो अंदर से भी काम करता है पौधे के और बाहर की तरफ से भी काम करता है, जिसके कारण हमारा पौधा काफ़ी तरह से स्वस्थ होता है और कोई भी फंगस हमारे पौधे को नहीं लगती है। अब ये साफ़ की पाउडर है जो स्प्रे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी में भी यूज़ कर सकते हैं और सभी जगह पर बहुत आसानी से मिल जाती है। आप आपके यहाँ पे खाद की दुकान से ख़रीद सकते हैं या फिर इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। बहुत आसान होता है साफ़ को खरीदी करना। और साफ़ कैसे बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, जो हमारे पौधों को फंगस से बचाती है हमेशा की तरह। और साफ़ की तरह ये दूसरी पाउडर होती है बाविस्टिन। बाविस्टिन भी केमिकल फंजीसाइड होता है जो सिस्टेमिक होता है और पौधे के अंदर से भी काम करता है, जड़ों से भी काम करता है और बाहर की तरफ भी अगर फंगस लग गई हो तो उससे भी काम करता है। अगर आपको ऑर्गेनिक फंजीसाइड ही यूज़ करना है तो आप ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का एक ऐसा ये होता है, ये केजी में ही लेना पड़ता है। ये कैसे 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम के पैकेट में आता है, लेकिन ट्राइकोडर्मा 1 केजी से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि इसे खास करके हमारे किसान भाई जो होते हैं वही यूज़ करते हैं। ये बहुत ही सेफ़ होती है यूज़ करने के लिए और ऑर्गेनिक होते हैं। जो लोग केमिकल फंजीसाइड नहीं यूज़ करना चाहते वो ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा एक फंगस ही होती है, लेकिन ये अच्छी वाली फंगस होती है जो हमारे मिट्टी में जाके हमने जो भी कोई खाद दी होती है मिट्टी में उसको अच्छे से डीकम्पोस्ट करती है और डीकम्पोस्ट होने से हमारे पौधों को वो अच्छे से सक करनी आती है। देखिए, कोई भी फंगस जो होती है वो अपना खाना खुद नहीं बनाती है, तो ये परपोषी होती है और हम जो भी खाना देते हैं उसे ही ये खाती है। और जो भी वाइट वाली अच्छी वाली फंगस होती है उसकी संख्या बढ़ाती है हमारे पौधे की मिट्टी में, जिसके कारण अच्छे से हमने जो भी खाद दी है उसको डिकम्पोस्ट करके हमारे पौधे उसको सक कर सकते हैं। अब ये जो ट्राइकोडर्मा पाउडर है ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। आप इसे मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे का मुझे इसका बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं स्प्रे के बारे में बात नहीं कर सकती। अगर आपको पता है इसका स्प्रे कैसे करना है या फिर इसका रिज़ल्ट कैसे मिलता है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो मैंने तो इसे मिट्टी में ही यूज़ किया है और बहुत ही सेफ़ होता है इसको यूज़ करना। इसके साथ साथ ये हमारे पौधों को जो भी कीड़े वगैरह लगते हैं उनसे भी बचाती है, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में अच्छी वाली फंगस हमारे पौधे की मिट्टी में हो तो हमारे पौधे बहुत ही स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ पौधे किसी भी पेस्ट के अटैक से अच्छे से लड़ सकते हैं और हमारे पौधे को पेस्ट से बचाती है ये पाउडर, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, आप इसे नए पौधे की मिट्टी जब तैयार करते हैं उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब सीडलिंग करते हैं उस वक्त ट्राइकोडर्मा पाउडर का यूज़ किया तो आपकी सीडलिंग 100% ग्रो हो जाएगी। ट्राइकोडर्मा किसी भी फंगस से आपके सीड को बचाता है। ज़्यादातर फंगस से ही हमारे सीड खराब हो जाते हैं और अगर आपके
पौधे पहले से ही लगाए हुए हैं और आपने अभी ट्राइकोडर्मा खरीदी है और इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरह से जैसे हम साफ़ की पाउडर ऊपर से मिट्टी में मिक्स कर देते हैं उस तरह से मिक्स कर सकते हैं, या फिर पानी में इसको घोल के उस पानी को अपने पौधे के मिट्टी में डाल के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप ट्राइकोडर्मा की पाउडर यूज़ करेंगे आप इसे अपने नाक में जाने से बचाइएगा, मतलब अस्थमा का या फिर सांसों के जो भी बीमारी होती है जिन लोगों को, उन्होंने ट्राइकोडर्मा यूज़ करते वक्त अपने नाक को ढकना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप ट्राइकोडर्मा पाउडर यूज़ करेंगे अपने हाथ अच्छे से धोना भी ज़रूरी है। अच्छे से हाथ धो दिए अगर आपने, तो आप दूसरा काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ट्राइकोडर्मा के हाथ से बिल्कुल भी आप काम नहीं करेंगे। आपको अगर आपकी खाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में फंगस तैयार करनी है या फिर खाद को बहुत जल्दी अगर आपको तैयार कर देना है, तो आप कोई भी कंपोस्ट हो तो उसमें थोड़ी मात्रा में ट्राइकोडर्मा पाउडर यूज़ कीजिएगा। उसमें थोड़े से पानी का या फिर छाछ का छिड़काव कीजिएगा और इसे ढक के रखिएगा, तो आपकी खाद बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। 7-8 दिन में आप इस खाद को यूज़ भी कर सकते हैं। अगर तैयार खाद है आपके पास तो, तैयार नहीं हुई है तो आप खाद में इसे इस्तेमाल कीजिएगा। जब भी ये तैयार हो जाएगी बहुत अच्छी खाद आपकी तैयार हो जाएगी। और अगर तैयार खाद है तो आप इसमें ऊपर से मिला के 7-8 दिन के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का यूज़ करने से इस तरह से मिट्टी में भूरी भूरी फंगस आपको दिखती है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये सफ़ेद फंगस है और ये बहुत अच्छी होती है हमारे पौधों के लिए। ये हम जब भी पानी देते हैं तो मिट्टी में नीचे जाके घुल जाती है और अपनी संख्या बढ़ाती है। इसलिए अगर ऐसी कोई वाइट फंगस जैसा आपको दिखे ये ट्राइकोडर्मा यूज़ करने के बाद, तो घबराइएगा नहीं, ये अच्छी वाली फंगस होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ट्राइकोडर्मा के बारे में अभी मैंने जो बातें बताई है वो सब समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं उसका जवाब ज़रूर दे दूँगी। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।